मेरे इस चैनल नानी की चटपटी कहानियाँ सुनने के लिए आप लोग तैयार रहिए। सुंदरवन में आम का एक पुराना पेड़ था। उस पेड़ पर सोलोनी कोयल का एक घोंसला था। जब आम के पेड़ पर फल लगते तो सोलोनी मीठे मीठे स्वर में गाती थी। आमों की सुगंध और सोलोनी के गीतों से दूर दूर से पक्षी खींचे चले आते थे। सभी पक्षियों के साथ सोलोनी की मित्रता हो गई थी। आम के पेड़ के पास आसपास हरी घास और झाड़ियां भी थी। एक हिरन वहां घास चरने रोज आता था। उसका नाम हीरक था। सोलोनी उसे मीठे मीठे आम देती थी। हिरन भी उसे अपनी पीठ पर बैठाकर सुंदरवन में घुमाता था। वहाँ एक बूढ़ी लोमड़ी भी आती थी। एक दिन लोमड़ी ने घास चरते हुए हिरन को देखा। हिरन को देखते ही उसके मुंह में पानी आ गया। सोलोनी समझ गई कि कुछ गड़बड़ है। उसने हिरक को लोमड़ी से सतर्क रहने की सलाह दी। हिरक स्वयं भी लोमड़ी से सतर्क रहता था। एक दिन लोमड़ी ने हिरक से कहा, मुझे हरी घास के लिए मैदान का पता है। मैं वहां जाती हूँ। तुम भी मेरे साथ चला करो। नहीं नहीं, हिरक ने घबराते हुए बोला, मुझसे डरते हो क्या? मैं बूढ़ी हो गई हूँ। मेरे दांत मांस नहीं चबा सकते, इसलिए घास फूस ही खाती हूँ। लोमड़ी ने हिरक को समझाने की कोशिश की। हिरक को लोमड़ी पर विश्वास हो गया था। वह लोमड़ी के साथ हरी घास के लिए मैदान तक जाता और खूब मजे से घास खाता था। सोलोनी ने हिरक और लोमड़ी की मित्रता देखी तो समझ गई कि हिरक के बुरे दिन आने वाले हैं। सोलोनी ने हिरक को बहुत समझाया। हिरक की उसकी बात समझ में नहीं आई। सोलोनी की एक भी बात नहीं आई। एक दिन सुंदरवन में शिकारी आए। शिकारी जाल बिछाकर पशुओं को पकड़ते थे। शिकारियों ने घास के मैदान में जाल बिछा दिया था। लोमड़ी ने उन्हें जाल बिछाते हुए देख लिया था। उसने सोचा कि यदि हिरक को इस जाल में फंस गया तो उसे उसका मांस खाने को मिलेगा। लोमड़ी हिरक को जाल में फंसाने की योजना बनाने लगी। लोमड़ी आम के पेड़ के पास गई और हिरक को बहला फुसलाकर वहां ले आई जहां जाल बिछा हुआ था। वहां पहुंचते ही हिरक जाल में फंस गया। उसे लोमड़ी की मित्रता पर भरोसा था। उसने लोमड़ी से जाल काटने को कहा। मेरे दांत टूट गए हैं, लोमड़ी ने बहाना बनाया। फिर उसने जैसे ही हिरक पर हमला करना चाहा, वैसे ही कई कोयल लोमड़ी पर टूट पड़ी। उन्होंने अपनी चोंच से
बार वार करके उसे बुरी तरह घायल कर दिया। लोमड़ी वहां से जान बचाकर भाग गई। दरअसल सलोनी ने सब कुछ देख लिया था। वही सभी कोयल को बुला लाई थी। अब समस्या थी हीरक को जाल से बाहर कैसे निकाले जाए। सलोनी को कैसे निकाले? सलोनी को एक उपाय सूझा। उसने हीरक से कहा, जब मैं सुबह गाऊं तो आंख बंद करके पेट फुलाकर भूमि पर तुम लेट जाना। शिकारी तुम्हें मरा हुआ समझकर जाल उठा लेंगे। जाल उठाते ही तुम वहां से भाग जाना। सुबह हुई। हिरन को जाल में फंसा देखकर शिकारी हेलीकॉप्टर, मैं हूँ एक उड़ता रोबो डोरेमोन। में फंसा देखकर शिकारी बहुत प्रसन्न हुआ। कोयल ने गीत गाया और सब कुछ वैसे ही हुआ जैसा कोयल ने सोचा था। हीरक जाल से मुक्ति हो गया। उसे बहुत पछतावा हुआ कि उसने सलोनी की बात नहीं मानी थी। वह बोला, मित्र, तुम्हारे बार बार चेतावनी देने पर भी मैं बहुत गलती की। जो लोमड़ी की धूर्तता को नहीं समझा, मुझे माफ कर दो। तुमने सच्चे मित्र की तरह मित्रता निभाई है। सलोनी फिर भी अपनी मधुर आवाज में कूकने लगी। कुक्कू 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 कुक्कू। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं वीडियो को लाइक कीजिए। अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। मेरा नाम ही संचन है, मैं शरारत से भरा, बड़ी मुश्किल में पड़ी मेरी फैमिली नुहारा। कम बेबी आओ करे डांस रू।